नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ भरत मिलाप का वर्णन आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार आज भरत मिलाप पर्व है। दशहरे से अगले दिन अश्विनी शुक्ल एकादशी को इस उत्सव का आगमन होता है। इस त्योहार को भरत मिलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या लौटे थे और अपने भाई भरत से गले मिले थे। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने राक्षसों का संहार करने के लिए धरती पर अवतार धारण किया। यदि वो अयोध्या के राजा बन जाते तो धरती पर दैत्य साम्राज्य का अंत कैसे होता। इसलिए कैकेयी जी का प्रेम धन्य है। उन्होंने सदा के लिए कलंक का टीका स्वीकार कर श्री राम को काज से सहयोग दिया। शास्त्रों के अनुसार महाराजा दशरथ ने कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया था। यह महाराज का अंतिम विवाह था। इससे पूर्व उनके 2 विवाह हो चुके थे। महारानी कैकेयी अत्यंत पतिव्रता थी। महाराज उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। एक समय देवताओं और असुरों में संग्राम होने लगा। महाराजा दशरथ को देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। महारानी कैकेयी भी युद्ध में उनके साथ गईं। घोर युद्ध करते हुए महाराजा दशरथ थक गए तथा अवसर पाकर असुरों ने उनके सारथी को मार डाला। कैकेयी माता ने आगे बढ़कर रथ की लगाम को अपने मुख में ले लिया और वह धनुष चढ़कर बाणों की वर्षा करते हुए अपने पति की रक्षा करने लगी। महाराजा सावधान हुए और दूसरा सारथी आया। तब महारानी अपने स्थान से हटी। साहस कैकेयी जी ने देखा कि शत्रु के बाण से रथ का धुरा कट गया। वह रथ से कूद पड़ी और धुरे के स्थान पर अपनी पूरी भुजा लगा दी। दैत्य पराजित होकर भाग गए। तब महाराजा को उनके अद्भुत धैर्य और साहस का पता लगा। देववैद्यों ने महारानी की घायल भुजा को शीघ्र ही ठीक कर दिया। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 बार अपनी प्राण रक्षा करने के लिए महारानी को 2 वर देने का वचन दिया। महाराज के आग्रह करने पर मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। यह कहकर उन्होंने बात को टाल दी। एक दिन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा दौड़ी दौड़ी आई। उसने महारानी से कहा, रानी, कल प्रातः काल महाराज ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की है। आप बड़ी भोली हैं। आप समझती हैं कि आपको महाराज सबसे अधिक चाहते हैं। यह सब चुपचाप हो गया है और आपको पता ही नहीं। तेरे मुख में घी शक्कर, हाँ, मेरा राम कल युवराज होगा। यह मंगल समाचार सुनने के लिए मैं तुम्हें यह हार पुरस्कार में प्रदान करती हूँ। कैकेयी जी ने प्रसन्नता से कहा। मंथरा ने कुटिलता से कहा, अपना हार रहने दीजिए। कौन भरत युवराज हो गए जो आप उपहार देने लगी हैं। राजा आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए कौशल्या जी आपसे ईर्ष्या करती हैं। अवसर पाकर उन्होंने अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए महाराज को तैयार कर लिया। श्री राम राजा होंगे और आपको कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं तो दासी हूँ और कल भी दासी रहूंगी। नियति के वश कैकेयी ने मंथरा की बातों पर विश्वास कर लिया और भवन के एकांत में महाराजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का वरदान मांग लिया। श्री राम के वियोग में महाराजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। कैकेयी जी के बड़े ही उत्साह से भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत को आया जानकर वह बड़े ही उत्साह से आरती सजाकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ी, किंतु जिस भरत पर उनकी संपूर्ण आशाएं
केंद्रित थी। उन्हीं ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भरत ने उन्हें माँ कहना भी छोड़ दिया, जिन कौशल्या से वे प्रतिशोध लेना चाहती थी। भरत की दृष्टि में उन्हीं कौशल्या का स्थान माँ से भी ऊंचा हो गया। जब भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे तो एकांत में कैकेयी ने श्री राम से कहा, आप क्षमाशील हैं, करुणा के सागर हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मेरा हृदय अपने पाप से दग्ध हो गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। संपूर्ण संसार की निंदा और अपयश लेकर भी आपने मेरे और देवताओं के कार्य को पूर्ण किया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्री राम ने कैकेयी को समझाया। वनवास से लौटने पर श्री राम सबसे पहले कैकेयी भवन में ही गए और पहले उन्हीं का आदर किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।